पॉडकास्ट में आपका फिर से स्वागत है। इस यात्रा में हमारा साथ देने के लिए शुक्रिया। हम हमेशा आप तक लाते रहेंगे नई और ओरिजिनल कहानियां। उसके लिए बस हम इतना चाहते हैं, आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि हमारे प्रयासों को बढ़ावा मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी, जिसका नाम है स्टार्टअप। इंजीनियरिंग कॉलेज की दुनिया भी बहुत ही अजीब होती है, जहां पर एक तरफ पढ़ाई का स्ट्रेस, ग्रेड्स, प्रोजेक्ट सबमिशन और जल्दाने वाला जॉब हंट, उसी के साथ साथ एक कश्मकश यानी कि रिलेशनशिप्स। इस तरह के माहौल में कई बार ऐसा होता है, लड़के और लड़कियां एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और वो एक रिश्ता कायम कर लेते हैं। और कुछ ऐसा ही हुआ रवि और नेहा के साथ। दोनों ही कॉलेज के फाइनल ईयर में थे। एक प्रोजेक्ट उन दोनों को साथ में ले आया। उन दोनों ने कई आइडिया शेयर किए, कई घंटे कैंटीन, कॉफी शॉप और लाइब्रेरी में बिताए। उनकी बढ़ती दोस्ती एक रिलेशनशिप में बदल गई। वो दोनों साथ में प्रोजेक्ट कर रहे थे। टेक्निकल में रवि मैनेज कर रहा था और प्लानिंग एंड मैनेजमेंट में नेहा। ये प्रोजेक्ट बहुत ही अच्छा बन के निकला। इतना समय एक दूसरे के साथ इतने सारे आइडिया शेयर किए, पर एक आइडिया पर वो दोनों अटक गए। वो था एक नई किस्म की डेटिंग ऐप। उन दोनों ने कई घंटे इस ऐप के बारे में डिस्कस किया। उन्हें लगा ये समय उनकी लाइफ का बेस्ट समय है। इस दौरान उन्होंने कई प्लान्स बनाए, कई सपने देखे। जैसे कॉलेज से निकलते ही हम दोनों एक कंपनी बनाएंगे और फिर ये ऐप को लॉन्च करेंगे। पर हकीकत कुछ और थी। फाइनल ईयर एग्जाम आए और फिर प्लेसमेंट का दौर चला। उसमें ये दोनों बहुत बिजी हो गए और कुछ ऐसा हुआ जो आमतौर पे होता है। जीवन की गति बदल गई और अपनी जिम्मेदारियों का एहसास आने लग गया रवि और नेहा को। जॉब पाने के लिए इंटरव्यूज पे इंटरव्यूज देने लगे और जॉब मिला भी, लेकिन अलग अलग शहरों में। जो एक साल पहले रोमांस शुरू हुआ था, वो अचानक थम सा गया। नया जॉब, नया शहर, तो रिलेशनशिप को तो बैक सीट लेनी थी। दोनों एक दूसरे को कम समय दे पाते। वो वीडियो कॉल धीरे धीरे फोन कॉल्स में बदल गए और फिर धीरे धीरे टेक्स्ट मैसेजेस। पहले लंबे लंबे टेक्स्ट मैसेज हुआ करते थे, फिर उसके बाद ओके और हाय बाय। वो दोनों समझ चुके थे इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना मुश्किल है। धीरे धीरे उन दोनों में दूरियां बढ़ने लग गई और उन्हें समझ में आ गया था इस रिलेशनशिप में क्या कमी है। और अपनी इस रिलेशनशिप को एक कॉलेज रोमांस समझकर ये लोग आगे बढ़ गए। न कॉल न मैसेज, बस एक अधूरा सा दी एंड। रवि अपने काम पे फोकस करने लग गया और नेहा भी। दोनों बहुत ही इंटेलिजेंट थे, तो काम में अच्छी तरक्की भी मिली। रवि ने बहुत जल्द बैंगलोर में एक इंक्यूबेटर ज्वाइन कर लिया, जहां उसने अपनी एक ऐप का आइडिया प्रपोज किया और उसके लिए उसे फंडिंग मिलनी शुरू हो गई। उस ऐप डेवलपमेंट के दौरान एक दिन उसका लीड मैनेजर अंकुर आया। उसने ये बात पॉइंट आउट करी कि दिल्ली बेस इस इंक्यूबेटर की एक और मेंबर है जो सिमिलर आइडिया पे काम कर रही है। ये सुनकर रवि को बहुत अजीब लगा। वो जानता था ये ऐप का आइडिया उसने आज तक सिर्फ नेहा से डिस्कस किया था। उसकी क्यूरोसिटी बढ़ गई। वो मीटिंग खत्म होने के बाद अंकुर से अलग से मिला। उसने पूछा, क्या मैं जान सकता हूँ कौन है वो जो सिमिलर आइडिया पे काम कर रहा है? और उसका शक सही निकला, वो थी नेहा। स्टार्टअप में आगे क्या हुआ जानने के लिए सुनते रहें टाइनी कास्ट।